नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1997 और जन्म का समय है प्रातः 5:30 का। नार, गुजरात का ये गांव है। आपको ये जन्म स्थान मिल जाएगा। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। शुक्रवार के दिन का जन्म, मार्गशीर्ष मास और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जन्म, जहां की चंद्रमा पापग्रह बन जाते हैं और वो क्षीण चंद्रमा होते हैं। स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। शूद्रवर्ण, देवगण, तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। तुला लग्न की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं। तुला राशि, लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जाकर के चतुर्थ में। चतुर्थपति बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कुंडली के षष्ठ में। यहां गुरु और शनि ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वैसे परिवर्तन को एक बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा योग माना गया है, लेकिन अगर इस केस में अगर आप देखेंगे तो यह परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता है। जब चतुर्थ का स्वामी षष्ठ में हो और षष्ठपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठ जाएं, तो ये जातक को घर से दूर रहने के लिए बाध्य करता है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, मित्र से धोखा दिलाता है, गृह कलह की स्थिति को भी ये जीवन काल में उत्पन्न करा देता है। अब आइए जन्म कुंडली की ओर चलते हैं। तुला लग्न श्रेष्ठ लग्न है, वायु तत्वीय लग्न है और इनका अगर देखें तो लग्न भी वायु तत्वीय, राशि भी वायु तत्व की। वायु तत्व में क्या है? प्रवाह, आकांक्षा या यूं कहिए महत्वाकांक्षा। वायु तत्वीय जो लग्न होते हैं उसमें महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, चाहत। अब लग्नपति तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं, इस बात की सूचना है कि जातक अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करने का प्रयत्न करेगा और करने वाला भी होगा। अगर देखा जाए तो इनके जो लग्नेश शुक्र हैं वो आमतौर पर अगर आप देखें तो 26 अंश 50 कला मृत अवस्था में है, लेकिन है वर्गोत्तमी, धनु राशि में है। मैं एक सूत्र हमेशा कहा करता हूं कि जब भी कुंडली में कोई ग्रह देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में हो, सिंह राशि में हो, तो ग्रह अपना वहां बुरा प्रभाव नहीं देता है। तो धनु राशि में लग्नेश जाकर के बैठे हैं और चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन नौमांस में सेम इसी जगह पर उच्च राशि में है। फलतः उच्च के समान फल देने वाले माने जाएंगे। एक सूत्र आपको मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति यदि हों, यहां उच्च के ही समान फल दे रहे हैं, तो जातक अपने पूर्वजों में से ही लौट करके पुनः उसी घर में जन्म लिया है। ये अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा ये है कि आप पुनः उसी घर में आए हैं, और बुरा ये है कि इसका मतलब उस घर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध है आपका जिसे भोगना आपको वहीं पर पड़ता। फलतः प्रकृति ने उसी घर में पुनः आपको भेजा है। अब गौर करिए तो उनकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं और बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो चलित में अपने तीसरे भाव का ना फल देकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं। तो यहां एक चीज गौर करिए कि इस कुंडली में भाग्येश बनकर के धन भाव का फल दे रहे हैं, व्ययेश होने से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज गौर किया जाए तो इनकी कुंडली में राहु को आप देख रहे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव के राहु को आप अत्यंत श्रेष्ठ समझिए। प्रिय दर्शकों, एक और सूत्र अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप जानेंगे या पूर्व में भी सुना होगा आपने। कुंडली में कई प्रकार के ग्रह योग ऐसे बनते हैं जो जन्म कुंडली के दुर्योगों का समन करने वाले होते हैं। उसमें से एक दुर्योग योग ऐसा है, यह है शनिदेव। जन्म कुंडली के षष्ठ में यदि शनिदेव हों तो ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन से, जन्म कुंडली से कई तरह के दुर्योगों का समन करने वाले बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। शनिदेव का जन्म कुंडली के षष्ठ में होना, यह शत्रुहंता योग है। यहां शनि के बारे में और भी मैंने कई सारी बातें कही हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर पड़ती है, जो कि आयु वृद्धि के लिए जाना जाएगा। 12वें पर दृष्टि पड़ेगी, व्यय जरूर कराएंगे लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे पर दृष्टि भी यदि देखें तो जातक को पुरुषार्थी बनाएंगे। अब यहां देखें तो शनि की दृष्टि शुक्र, मंगल और बुध पर पड़ रही है। यहां पर शुक्र मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति को भी प्रदर्शित करेगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखा जाए तो तुला लग्न के जातकों के बारे में अगर आप समझते हैं तो हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, खुशहाल जीवन,
उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। आम शब्दों में कहें तो नेता और अभिनेता ये जन्मजात ही होते हैं। कुछ प्रश्न हैं इनके। पहला प्रश्न है, मेरी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बली हैं और अच्छा फल दे रहे हैं? देखा जाए तो आपकी कुंडली में षडबल में सबसे बलवान मंगल है, जो इस कुंडली के कारक ग्रह तो नहीं है, परंतु वो इस कुंडली में एक केंद्र के स्वामी और धन भाव के स्वामी बनकर के जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। मंगल कारक न होते हुए भी षडबल में सबसे बलवान उनका होना, ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो आपका योग है कुंडली का, वो पुरुषार्थ है। आपने पूछा कौन से अच्छे ग्रह हैं, मंगल कारक नहीं है, पर अच्छा ही उसको मैं मानूंगा क्योंकि तीसरे भाव में कारक भाव में वो बैठा हुआ है और लग्नपति के साथ जाकर के बैठा। लग्नपति के साथ होने के चलते वो निसंदेह चारित्रिक दुर्गुणता अवश्य आपके भीतर लाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि पुरुषार्थ करने के लिए आपको वो आगे बढ़ाएगा। तो आपको ये बात सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भूलिए मत कि यहां पर शुक्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की स्थिति को देखें तो ये शुक्र वर्गोत्तमी है, परंतु ये शुक्र कैसे हैं तो 26 अंश 50 कला के साथ। अब ये वर्गोत्तमी शुक्र राहु से भी दृष्ट और शनि की दृष्टि से भी दृष्ट मंगल के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। सो ऐसी स्थिति में जीवन काल में चारित्रिक पतन की संभावना बहुत 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 ज्यादा होती है। वैसे तो देखा जाए तो आप देवगण के हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सलाह देता हूं कि सावधानी अवश्य बरतिए। अब जरा गौर करिए, लग्न में ही जो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा कैसे हैं तो पापक ग्रह बनकर के बैठे हैं। त्रयोदशी के चंद्रमा ये पापक ग्रह बनकर के बैठे हैं और ये भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाने के लिए जातक को प्रेरित करेंगे। खैर, इनके प्रश्नों को आगे अभी सुनिए, और भी कुछ प्रश्न हैं इनके। तो कौन कौन से ग्रह आपने पूछा, तो एक तो मंगल आपकी कुंडली में मुझे बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर शनिदेव की स्थिति को देखिए, जो कि 20 अंश पर बैठे हैं। वैसे तो 18 अंश तक, 12 से 18 अंश तक की ग्रह सबसे बेहतर माने जाते हैं, लेकिन रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति की राशि में देवगुरु से परिवर्तन करके षष्ठ में कारक बनकर के बैठे हुए, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरा, आपकी कुंडली में अगर देखें तो राहु कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए, बहुत अच्छा। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र यहां लागू होता है कि त्रिखड आय, यानी जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें, 11वें में यदि पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। आपकी कुंडली के तीसरे में मंगल, छठे में शनि और 11वें में राहु बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। पैसे को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आई, समय से काम हो गया, लेकिन पैसा बचा नहीं पाता। ये किस ग्रह के कारण हो रहा है? इनकम किस क्षेत्र से आएगी? आप देखें तो आपकी कुंडली में लाभ में ही राहु बैठे हुए हैं। इनकम एक नहीं कई एक क्षेत्र से आएगी, बस आप हाथ लगाइए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि शेयर मार्केट वगैरह पर भी आप थोड़ा निवेश करके देखिए, वहां से भी आपको पैसे आएंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए डालिएगा, लंबे समय के लिए, तो वहां से आपके लिए अच्छा पैसा आने वाला है। एक और आपको बात बता देता हूं कि पैसा क्यों आया और क्यों व्यय हो रहा है, तो इसके पीछे आपका कारण यही बन रहा है कि आपकी कुंडली में व्यय जाकर के कुंडली के तीसरे में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, फल दे रहे हैं। धनभाव का फलतः व्यय की स्थिति वो सदैव बना करके रखेंगे, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं, इसमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। पूरा फोकस लाभ पर करिए। लाभ पर जीवन काल में जितना फोकस बना करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। लाभेश सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, ये महाधनी योग है। तो अगर त्रिखडाय योग जो मैंने बताया, तीसरे, छठवें, 11वें में शुभ पापक ग्रह का होना, वो बढ़िया है। वहीं महाधनी योग बनी रहा है आपकी कुंडली में। राहु कुंडली के लाभ भाव में पैसे की कोई कमी नहीं है, एक नहीं कई एक क्षेत्र। याद रखिएगा, तुला लग्न की कुंडली के लिए मैं सदैव कहा करता हूं कि नौकरी और व्यापार दोनों ही फील्डों में ऐसा जातक सफलता हासिल कर सकता है। और आपकी कुंडली में मंगल बहुत बलवान स्थिति में है। मंगल सप्तमपति बनकर के जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। सो मंगल से संबंधित यदि व्यापार भी आपको करना हो तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। मंगल से संबंधित व्यापार भी आप कर सकते हैं, तो पैसे एक नहीं कई क्षेत्र, नौकरी भी करके कमा सकते हैं, व्यापार भी, शेयर मार्केट वगैरह भी, सेल्फ कोई काम करना चाहते हैं उससे भी, यानी पैसे आने ही आने वाले हैं इस कुंडली में। भविष्य में भूमि भवन वाहन का सुख होगा। क्या मैं पैसे वाला बनूंगा? वैसे तो भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन भाग्य कर्म से ही निर्धारित होता है। अच्छी बात, मैं शास्त्रों के विधि विधान से ही कर्म करता हूं, जप तप दान और यज्ञ। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आपने जो कहा जप तप दान यज्ञ, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कुंडली में मैं पहले ही इस बात की सूचना दे आया हूं, क्योंकि इनके दो ऐसे प्रश्न हैं जिन पर दिमाग मेरा जाकर के टिका हुआ था। पहला पॉइंट तो यही था कि मैं जो भी कर्म करता हूं शास्त्रोचित करता हूं, और सबसे आखिर में इन्होंने लिखा है कि जीवन के आखिरी चरण में हिमालय जाकर के प्राण त्याग करने की इच्छा है, क्या सफल हो सकता हूं? ये दो ऐसे प्रश्न थे जिन पर दिमाग केंद्रित हुआ। क्यों केंद्रित हुआ? इनके और भी कुछ प्रश्न हैं, पहले इन दो प्रश्नों की बातें मैं जरा समझा दूं आपको। क्योंकि पहला पॉइंट तो ये था, ये तुला लग्न के हैं, तुला राशि है इनकी,
इस लग्न और राशि में भोग की वृत्ति बहुत ज्यादा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कुछ दिन पूर्व एक सूत्र मैंने बताया था कि शुक्र वो ग्रह है जो कहीं ना कहीं असल में आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्म में ही उसको बल प्राप्त होता है। तो जो अध्यात्म में शुक्र बली होते हैं वो कोई और नहीं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपकी कुंडली में वो योग तो मुझे दिखता है, लेकिन उससे पृथक भी एक योग दिखता है। और वो क्या है? चंद्रमा लग्नगत। चंद्रमा कौन है? मंगल कौन है? मंगल आपकी कुंडली में सबसे बली है। मंगल चाह है। मंगल चाहत की वृत्ति को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा मन है जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और शुक्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो इस बात की सूचना दे रहा है कि बहुत अधिक अगर भक्ति हो रही है, मतलब ऊर्जा बहुत अधिक है। ये बड़ा गंभीर रहस्य है, इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप हिमालय जाकर के प्राण त्यागें या कहीं और, फिलहाल एक बात ध्यान रखें, आप अभी अपने कर्म पर फोकस करें। ये कुंडली पूर्णतः हिमालय जाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये कुंडली बनाई गई है भोग वाली प्रवृत्ति को बनाए रखने की। हाँ, आप अपने अगर गण पर नजर डालें तो देवगण के हैं आप। शूद्र वर्ण होने के कारण विश्वास मानिए कि आपके कदम हमेशा डगमगाएंगे, डगमगाते ही रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष जाति की बात नहीं करता। जाति तो किसी की कोई भी हो सकती है, पर ज्योतिष बात बड़ा अद्भुत करता है। शूद्र वर्ण होने के कारण भटकाव उत्पन्न होगा ही होगा, सात्विकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देवगण के हैं आप, और इस देवगण के होने के कारण मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एकाध ऐसी स्थिति तो उत्पन्न होने ही होने वाली है कि आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे। तो जो आपने ये लिखा है कि आप जो भी कर्म करते हैं शास्त्रोचित करते हैं, बहुत अच्छा है। अभी कदम आगे बढ़ाते रहिए, आगे चल करके कदम भटकेंगे भी। वैसे तो आपकी कुंडली में भी शनिदेव की दशा चल रही है, जो कि 2017 से आपको जारी है। 19 साल की यह दशा है। भूमि भवन वाहन, इस भाव के स्वामी शनिदेव जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जन्म स्थान से दूर रहना, भारत से दूर रहना, विदेश में रहना इत्यादि चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। आप देखें अगर तो आपकी कुंडली में स्वदेशपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में, विदेशपति जाकर के कुंडली के तीसरे में फल दे रहे हैं, द्वितीय का, और परमानेंट विदेशपति भी तृतीय भाव का में ही फल दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भारत और भारत से बाहर रहना, अपनी संपत्ति इत्यादि आप बाहर भी बना सकेंगे, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त है। जब मंगल ही षडबल में सबसे बलवान है तो ये सुख तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और आगे इन्होंने लिखा है तीसरे भाव में 3 ग्रह, क्या ये राजयोग है? आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं जिनके बारे में मैंने गिना दिया, बल्कि यही वो योग है जो मुझे सबसे ज्यादा चिंता में आपको डालने के लिए बाध्य कर रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र मंगल की युति है। अब यहां गौर करिए तो 20 अंश पर आपके मंगल और 26 अंश पर शुक्र हैं। शुक्र मृत अवस्था में, लेकिन 20 अंश के मंगल के साथ बैठे हुए हैं और शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं। फलतः कहीं ना कहीं इस कुंडली में अगर देखें तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि से वो दृष्ट हो रहा है, शनिवत राहु, राहु की दृष्टि से वो दृष्ट हो रहे हैं। फलतः जो राजयोग है वो राजयोग भटकाव भी है। तो राजयोग तो ठीक है अपनी जगह पर, मेरे हिसाब से उस राजयोग का आपको फायदा मिलेगा, वो सुख मिलेगा, वो भूमि भवन वाहन जो चाहिए, घर गाड़ी सब मिलेगा, लेकिन वो भटकाव भी देगा। तो सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस करिए, उसी से आपको बच के रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तब बारी आती है नवमांस की, जो कि कह रहा है कि सप्तम में मंगल सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और ये तय है कि जातक का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रह पाएगा, विच्छेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। अब यहां पर रुकिए और समझिए। सप्तम पति जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ होने के कारण यह कहता है कि जातक विवाह के उपरांत और पुरुषार्थ करेगा और विकास करेगा, लेकिन नवमांस जो कि दाम्पत्य जीवन को मूलतः प्रदर्शित करता है वो पीड़ित स्थिति में दिखा रहा है, और ये इस बात की सूचना है कि दाम्पत्य जीवन पीड़ित रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि दाम्पत्य जीवन पीड़ित क्यों होगा? तो पहला पॉइंट, जब भी विवाह करिए कुंडली मिलाकर के करिए, और दूसरा पॉइंट, चरित्र पर नियंत्रण अंकुश लगा करके रखिए। आगे इन्होंने मुझसे पूछा है यही प्रश्न कि बाकी ऐसा आपने योग राजयोग पूछा है, तो ये राजयोग ही है। अगर देखा जाए तो बुध मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में रुद्र योग कहा गया है। शुक्र बुध तो है नहीं, वैसे देखा जाए तो मंगल बुध भी एक साथ नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो 3 अंश पर बुध है और 20 अंश पर मंगल है, तो दूरी काफी इन दोनों के बीच है। लेकिन चूंकि ये तीनों ग्रहों की गति तीव्र है, विशेष करके बुध की गति तीव्र है, फल ये जरूर दे रहे हैं कुंडली में पीछे वाले घर का, तो ये योग ही है अपने आप में। मैं इसको योग ही समझता हूं, क्योंकि इस पर योग कारक शनि की दृष्टि पड़ रही है, पर फिर भी वो राजयोग भोग वाला योग है, उससे आपको बचना है।
विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी और क्या भविष्य में संतान की ओर से सुख प्राप्त होगा। संतान का सुख मिलने में भी इस कुंडली में मुझे थोड़ा दिक्कत दिख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के नौमांश में उच्च के होने के कारण संतति सुख की स्थिति तो बनती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो संतान भाव, संतान प्रतिबंधक योग बना हुआ है यहाँ पर। राहु केतु के अलावा किसी भी ग्रह का संबंध आपकी कुंडली के संतान भाव से नहीं बन पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इस कुंडली का बन रहा है। एक नंबर 2, नौमांश देखने से पता चलता है कि वहां पर नौमांश में संतान भाव का स्वामी सप्तम में जाकर के नीच राशि में बैठा हुआ है, गुरु पर और सूर्य पर दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान में दिक्कत इस कुंडली में मुझे दिखाई साफ साफ पड़ती है। विवाह के बारे में बता चुका हूं कि विवाहोपरांत एक तरह से देखा जाए तो पुरुषार्थ के कारण आपकी वृद्धि होने वाली है, परंतु अगर बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह न किया जाए तब जाकर के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत और परेशानी की भी सूचना मिल रही है। वहां पर आप परेशान हो जाएंगे। कब होना चाहिए अब निर्भर करता है। देखिए, अभी आप अगर विवाह करने के लिए प्रयत्नशील हो या घर परिवार आपका चाहता हो, क्योंकि उम्र तो लगभग हो ही गई है, तो अगर आप चाहें तो गोचर कुंडली में इस वर्ष भी विवाह का योग चल रहा है। लेकिन गौर करिए, शनि की दशा में केतु का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा और रुक जाइए। और मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष में 2000 तय इस वर्ष किया जा सकता है, अगले वर्ष 2024 में मार्च और अप्रैल के बीच अगर आपका विवाह करा दिया जाए, अगर मुहूर्त होता हो तो सबसे बढ़िया है, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। तो मार्च अप्रैल 2024 में विवाह का योग मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो तय इस वर्ष होता है, हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगले वर्ष में विवाह हो सकेगा। पर ध्यान रखिएगा, इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी चाहत यही है कि आप बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। अगर प्रेम विवाह भी करना हो तो करिए, कुंडली मिलाकर के ही करिए। आगे इन्होंने लिखा है, जीवन में आध्यात्मिक झुकाव बहुत रहा है। एक बार आपका उपाय देखा था, 42 दिन अगर पीपल की प्रदक्षिणा करूं तो आपकी गुरुजन्य पीड़ा खत्म हो जाएगी। उसका फल मुझे मिला, मुझे लंदन जाने का मौका मिला है। अच्छा, ठीक है, जाना ही था, जरूरी नहीं है कि वो मैंने उपाय बताया और इसी के लिए आप गए, ये काकतालिका न्याय है। मैं कभी नहीं कहूँगा, मैं हमेशा से कहा करता हूँ, और कभी भी इस बात का क्रेडिट लेने के लिए मेरी कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही है कि आपके कोई काम बने हो तो उसका कारण मैं हो सकता हूँ। ये ऋषियों की विद्या है और जरूर उनकी कृपा हुई होगी। वैसे आपकी कुंडली के योग कहते थे कि आपको जाना ही है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जब योग होता है तभी वैसे संयोग बनते हैं कि आप वो काम करने जाते हैं। न तो योग हो तो फिर संयोग न बने, और संयोग न बने तो आप ऐसा ना कुछ कर पाएंगे ना आपको वो मिलेगा। तो योग था, आपको जाना ही था। अच्छा है, वैसे भी आप यहाँ रहेंगे तो संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा बेहतर स्थिति आपकी विदेश में ही है। आपने घर गाड़ी के बारे में पूछा था, वहीं पर आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में पुनः दोहरा देता हूँ, विदेश में हैं आप तो वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कत होने वाली है। सो आप सबसे पहला काम करिए, कुंडली मिलवाइए और कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिए। जैसा मैंने कहा, अप्रैल मई के आसपास विवाह का योग बनता है, आप कुंडली मिलवा करके रखिए, अगले वर्ष में आप विवाह करिए, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। बाकी और इनका कोई प्रश्न नहीं है। ये आखिरी प्रश्न मैं फिर से देखता हूं तो मुझे हंसी सी आ जाती है एक बार कि आखिरी चरण में जीवन में जाकर के हिमालय में प्राण त्याग करना चाहता हूं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि लंदन में रहने वाले लोग धार्मिक नहीं हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग पूजा पाठ नहीं करने वाले हैं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, ये मैं नहीं, शास्त्र कहता है भाई वो भोग भूमि है, कर्म भूमि केवल और केवल भारत को कहा गया है। कर्म भूमि इसके अलावा कहीं नहीं है। बाकी जितने भी देशों के बारे में आप जानते हैं वो सब भोग भूमि है, ये कर्म भूमि है। तो वहाँ रह करके तो मुझे नहीं लगता है कि आप हिमालय में प्राण त्यागने जा रहे हैं। बाकी जीवन का आनंद उठाइए। हाँ, एक अच्छी बात भी है इन सभी चीज़ों में, जहाँ मैंने एक पिन पॉइंट रखा था आपकी कुंडली में कि चरित्र पर अंकुश लगाए रखिए, वहाँ पर एक अच्छी बात भी है। और वो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कई बार इंसान को भटकाती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब इंसान किसी भी मामले में अति करता है तो एक तरह से उसका भटकाव होता है, उसका पतन होता है। लेकिन वहीं से कई बार मार्ग भी निकल आता है, क्योंकि जब अति हो तो व्यक्ति की उस चीज से विरक्ति हो जाती है। इस कुंडली में मुझे कहीं ना कहीं एक भयंकर कामुकता, ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे दिखाई पड़ती है। और ये अति ही आपको धर्म से जुड़े हुए है। अच्छा, एक बात को इतना जरूर आप समझ लीजिएगा कि बहुत अधिक पूजा पाठ भी वही लोग करते हैं जो बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत होते हैं, वो कामुक भी बहुत अधिक होते हैं। उसके पीछे रीजन वही है, ऊर्जा। सारा खेल ही ऊर्जा का है। इस धरती पर केवल वही व्यक्ति कुछ न कुछ अलग कर रहा है, विशेष कर रहा है, जो ऊर्जा वाला है। उसी को आप वीर्यवान कहते हैं।
तो सीधी सी बात है कि वही धनवान भी है, वही ऊर्जावान भी है, वही साधक भी है, और वही कहीं ना कहीं अपने मार्ग का बाधक भी है। लेकिन ठीक है, आप इसी मार्ग से आगे बढ़ते जाइए। एक समय जैसा आएगा कि आपको इन सब चीजों से विरक्ति मिलेगी। क्योंकि आपको उसी घर में पुनः जन्म दिया गया है, इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं उस परिवार, उस कुल खानदान से जुड़ा कुछ आपका कर्म बंधन है, वो कटेगा। कटने दीजिए, अभी आगे मार्ग बाकी है, आगे मार्ग बाकी है। चतुर्थ के गुरु अभी नीच के हैं, नौमांस में उच्च के हो गए हैं, मार्ग आगे खुलने वाला है। तो घबराइए मत, अभी लगिए। अभी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, आप धर्म के मार्ग पर बस चलते रहने का प्रयत्न करें, अपनी कमियों को धीरे 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 कम करने का प्रयत्न करें। और एक समय ऐसा आएगा कि आप निसंदेह, आपको हिमालय जाने की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगी प्राण त्यागने के लिए। विश्वास मानिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मोक्ष को पाने के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है, इसका मतलब मोक्ष कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा गांव है जहां हमको जाना है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ वो करना होता है जिसे हमें प्रकृति ने करने को कहा है, शास्त्रोचित कर्म, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हमारा मोक्ष नहीं होगा, यानी हम जिसके अंश हैं, हमारा अंशी तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि हम उसमें जाकर के मिल ना जाएं। यानी ये आवश्यकता हमारी नहीं, उसकी है। तो चिंता उसकी है, आपकी नहीं। बाकी इस कुंडली के लिए जहां तक मैं देख रहा हूं सब कुछ ठीक है। चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। सूर्य राहु केतु के अलावा चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो एक केमद्रुम योग है तो इस कुंडली में गजकेसरी योग भी, लेकिन मैं इसको पहले केमद्रुम योग कहूंगा। केमद्रुम योग की शांति करा लीजिएगा। अगर आप जहां पर हैं, संभव हो तो वहां पर शिव जी की आराधना अगर कर सकते हो तो एक शिवलिंग अपने पास रखिएगा, भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। जन्म कुंडली के षष्ठ में शनि बैठ करके भी कई बार जीवन काल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करा देते हैं, परेशानी उत्पन्न करा देते हैं। हालांकि ये शनि अत्यंत कारक है और आपको जीवन काल में पग पग पर आपका सहयोग करेंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आए, शनि यहां से किसी भी तरह से पीड़ा परेशानी आपको दे, हनुमान जी की शरण में रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई पीड़ा परेशानी नहीं आएगी। राशि से शनि पंचम चल रहे हैं जो कि मानसिक अशांति परेशानी का कारण है। बस हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी हनुमान जी ही की आराधना बता रहा है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो शिव जी की आराधना, और चंद्रमा से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी और शिव जी, हनुमान जी और शिव जी एक ही हैं। आप शिव जी की आराधना करिए और हनुमान चालीसा का पाठ ही करिए, सब कुछ जीवन काल में मिल जाएगा। शुक्र को बलवान करने के लिए आप चाहें तो उपल धारण कर सकते हैं, चांदी का एक छल्ला अंगूठे में धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। अगर आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, इनको कोई सही राय देना चाहते हैं, तो बस अपना अनुज समझ करके, अपना बड़ा भाई जो भी आप इनको समझते हो, आप जरूर कॉमेंट में, स्वागत है आपका, जरूर आप लिखिए ताकि ये पढ़ सकें, उसको जान सके, और अपने इनके जीवन में जो भी कमियां हो, जो उनकी कुंडली में कमियां हो, जो मुझसे छूट गई हैं, आप उन्हें इशारा जरूर दे दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।